सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। विजय हो। आज हम बहुत जो हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा, सब के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है ये साधना। और इस साधना का पर नियंत्रण, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए मन पर, सब कुछ जो है वो मन से ही चलायमान होता है। कोई भी सफलता या असफलता का निर्धारण हमारे मन से ही होता है। कोई भी चीज का निर्माण, किसी भी वस्तु का आविष्कार, सबसे पहले हमारे विचारों के द्वारा उसका आविष्कार होता है, फिर कार्य के रूप में परिणत होता है। अर्थात समस्त सफलता के लिए मन की एकाग्रता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मन अत्यधिक चंचल होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये मन जो है वह चंचल, बड़ा और सदा ही मथने वाला है। इसको रोक कर स्थिर करना वायु की गति को रोकने से भी ज्यादा कठिन और दुष्कर कार्य है। स्वाभाविक है, मन की गति लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्षण भर में दुनिया के अनेक देशों में घूम घाम के फिर वापस आ जाता है। जो भी आप करेंगे वो सब मन से ही करेंगे। मन को यदि आपने एकाग्र कर लिया तो संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली, यह समझना चाहिए। क्योंकि ये जो मन है ये अपनी इच्छा अनुसार घुमाता रहता है, और मनुष्य का सुख दुख, उन्नति अवनति, बंधन मोक्ष, सब कुछ मन से ही होते हैं। जैसा मन हमारा सोचता है, मनुष्य वैसा ही बन जाता है। उपनिषदों में लिखा है कि मनुष्य मोक्ष का कारण, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, इंद्रियों में मन मैं ही हूं। जो हमारी इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां, उनमें सबसे बड़ा शक्तिशाली मन है, वही भगवान है। और प्रश्नोपनिषद में मन को देवता कहा गया है। नारद जी मन को आत्मा मानते हैं। सभी प्राणी मन में ही जन्म लेते हैं, मन में ही जीवन जीते हैं और उसी में अंत में समा जाते हैं। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि मन की दुर्बलता सब प्रकार के बंधनों की जड़ है। जब तक मन मजबूत है तो दुखों की क्या मजाल कि वो हमारी ओर आंख उठाकर भी देखें। मन की शक्ति जीवन, सुख, आनंद, प्रगति, सफलता है, और मन की दुर्बलता रोग और मृत्यु है। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, इसीलिए कहा गया है। तो
आज हम जो बात करेंगे वो सब मन की ही करेंगे, क्योंकि मन को नियंत्रित करने में प्राण शक्ति की सर्वाधिक उपयोगिता है। अथर्ववेद के 11वें अध्याय में लिखा है, प्राणो विराट प्राणो दृष्टि प्राणो सर्वोपासते प्राणा ही सूर्य चंद्रमा प्राणा ही प्रजापतिम। अर्थात दुनिया में जो कुछ भी है वो सब प्राण है। जिस व्यक्ति ने प्राण को वश में कर लिया उसने संपूर्ण विश्व पर भी, ये हमारे वेद कहते हैं, अथर्ववेद कहता है। तो अब सब कुछ जब प्राण ही है तो हम प्राणों के माध्यम से मन को कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि मन में लगातार विचार चलते रहते हैं। और आपने कभी ध्यान दिया होगा, रात में जब आप सोए, सवेरे जागे, तो और पूरे रात भर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहा, फिर आपको पूरे दिन भर आप अस्वस्थ महसूस करते हैं। नींद, कहते हैं नींद नहीं हो पाई, मन भटकता रहा हमारा रात भर, बुरे बुरे ख्याल आते रहे, विचार आते रहे, विचार चलते रहे मन में, मन अस्थिर रहा। अर्थात आप मन से, सीधी सी बात है, यानी मन इतना शक्तिशाली है कि वह स्थिर नहीं रहा, फलस्वरूप दिन भर आप थका हारा महसूस करते रहे, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई। तो व्यक्ति मानसिक रूप से जल्दी थकता है, मानसिक रूप से जल्दी टूट जाता है। कभी नहीं देखा होगा आपने, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, शारीरिक चोट लगी, और उसने कहा कि नहीं, हमको अस्पताल नहीं जाना, हमको आत्महत्या करना है, क्योंकि हमें चोट क्यों लगी। कभी नहीं सुना होगा, जीवन में ना सुनोगे, लेकिन ये जरूर सुना होगा, देखा भी होगा बहुत लोगों ने, किसी ने एक बात छोटी सी बोल दी और मन पे उसके आघात लग गया, मन को दुख, असीम दुख पहुंचा, और उसने जाके आत्महत्या कर ली। शारीरिक चोट तो लगी नहीं, मतलब जो हम मन पे चोट करते हैं वह जीवन का सर्वनाश भी कर देती है और जीवन का निर्माण भी कर देती है। तो जब सब कुछ मन ही है तो हम मन पर ही क्यों न नियंत्रण करें, मन पे ही आज हम काम करेंगे, जिसके माध्यम से हर चीज आप प्राप्त कर सकेंगे। तो मन को एकाग्र करने के क्या तरीके हैं? जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो स्वाभाविक है, जो भी आप चाहोगे, जो भी आप सोचोगे मन में, वो आपके, जो चेतन और अचेतन दो प्रकार के मन होते हैं, चेतन मन आपका नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, फलस्वरूप डायरेक्ट सिग्नल आपके अचेतन मन में पहुंचेगा। अचेतन मन हमारा ब्रह्मांड है, और पूरे ब्रह्मांड में वो सर्कुल, और पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात, पूरी सृष्टि, वो चीज आपको लग जाती है। का चेतन मन जो जागृत अवस्था में है वो उसमें व्यवधान न डाले, उसमें लगातार नेगेटिव चीजें आती रहती हैं। तो कैसे करेंगे? ओम, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस भरें वाए नोस्ट्रल से, और यहाँ थर्ड आई पे अपना रिवर्स काउंट करें, 1000 से शुरू करें, 1000, 999, 998, 997, इस तरीके से करने से लगेगा, और कुछ समय के बाद आपको इसका अभ्यस्त हो जाएंगे। फिर जब आपका मन कंट्रोल हो जाएगा तो बिना गिनती किए करे, बिना सांस को भरे, बिना रिवर्स काउंट किए आपका मन स्थिर हो जाएगा। पहला तरीका। दूसरा, ओम नमः शिवाय जाप करें। यहाँ पर ओम का
सिंबल देखें कि हमारे थर्ड आई पर, हमारे आज्ञा चक्र पर ओम लिखा गया है। सुनहरे कलर का ओम का ध्यान करें। और ओम नमः शिवाय मन में एक, ओम नमः शिवाय दो, ओम नमः शिवाय तीन, ओम नमः शिवाय चार, इस तरीके से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और फिर 100 तक जब पहुंचे तो 100 से फिर ओम नमः शिवाय 100, ओम नमः शिवाय 99, ओम नमः शिवाय 98, ओम नमः शिवाय 97, इस तरीके से रिवर्स करें। फिर इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका एक या दो विधि कोई भी, बहुत सारा मन को नियंत्रित करने की, क्योंकि मन जो है ना सबसे ज्यादा दुष्कर कार्य है मन को नियंत्रित करने। आज की क्लास मन पे ही चलेगी। करीब 30 पद्धतियां, 30 विधियां बताएंगे आपको। 30, सब कुछ जानना आपको जरूरी नहीं है, बस एक दो आप कर लीजिए, जो आपको अच्छी लगे उनको उनमें रम जाइए। 3 दिन तक उसको करिए, एक भी विधि को, बस आपका अच्छा लगने लगे उसको लगातार करते रहिए। फिर पर जमीन में लेट जाए, बिना तकिए लगाए, और प्राणों की शक्ति को खींचिए। पूरी लंबी श्वास अंदर भरिए और पेट पर ध्यान करें, अपने नाभि पर। और पर ध्यान करने के बाद नाभि को हल्का हल्का घुमाएं, नाभि पे ध्यान करके। इससे आपका मन नियंत्रित होता है। फिर अगला, किसी मैदान में खड़े हो जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और हाथ नीचे लटके रहें। और मानसिक रूप से कल्पना करें, पहले पूरी प्राण शक्ति को अपने भर लें अंदर, लंबी गहरी सांस खींचे, जिससे प्राण शक्ति आपके अंदर भर जाएगी। उसके बाद प्राणों की शक्ति, ध्यान करें कि आप तो प्राण शक्ति को आपने आकाश में फेंक दिया है। फिर जब लगने लगे कि बस अब ज्यादा देर तक हम सांस को नहीं रोक सकते, तो फिर लंबी गहरी सांस छोड़ दें, फिर सांस को भरें, फिर प्राण शक्ति को खींच के आकाश में विस्थापित कर दें। देखें, विचरण करें, देखें कि हाँ प्राण शक्ति हमारी, इस अभ्यास से बहुत फायदा होगा। कुछ समय करते रहेंगे तो आप बादलों को भी नियंत्रित कर सकेंगे अपनी प्राण शक्ति के माध्यम से। बादलों को भी बुला, बारिश भी करा देंगे, इतनी शक्तिशाली साधना है ये। जब आप सोने लगे रात्रि में, ये अलग अलग तरीके हैं मन को स- एकाग्र करने के। जब आप रात्रि में सोने लगे तो जो अच्छे कार्य हैं आपके, उसके लिए 1 अंक दें। और जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो आपके तामसिक कार्य हैं, जो अच्छे कार्य नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से अपने आप के बारे में सब कुछ जानते हैं। अपने से अच्छा दुनिया में और कोई नहीं, दूसरा नहीं जानता। तो स्पष्ट रूप से और सही वैल्यूएशन करें, जो गलत गलत, जो सही, उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि कोई नहीं देख रहा आपको, कोई नहीं जान रहा कि आप किसको नंबर दे रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। इस अपने प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार बन के अच्छे कार्य के लिए 1 नंबर, गलत कार्य के लिए 2 नंबर दें। आखिरी में टोटल कर लें। यदि वास्तव में आपके पास 0 बच रहा है, क्योंकि अच्छे के लिए 1 ही मिलेगा, गलत के लिए डबल कटेगा, तो उसमें अगले दिन फिर सुधार की भावना लाएं कि अब हम इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे, अब हमें इसको सुधारना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जो गलत कार्य हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा मन का विचलन गलत कार्यों ही से होता है। मन का भटकाव आपका 800 रोकने लगेगा। फिर
जब तक आपका मन बस में ना हो तब तक उसे अपना शत्रु ही समझना चाहिए। अनुचित विचार जब भी आए उसमें, या भटकाने लगे वो, तो तुरंत उसको कैंसिल करो। जो भी विचार आने वाला हो, अंगुली से करना है सीधा, डायरेक्ट ऐसा घुमा के, कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। बस। वो जो विचार है, जब हमने बताया आपको कि कोई भी आविष्कार, कोई भी कार्य अपने पूर्ण रूप से अस्तित्व में आने के पहले उसका विचारों के माध्यम से सृजन होता है, विचारों के माध्यम से बनता है वो पहले। और जैसे ही उसका बीज बनने वाला होगा, बोनी बीजारोपण उसका होना होगा, तभी आपने कैंसर मार दिया उसको। कैंसिल किया, खत्म, वो वहीं पे, फिर आगे नहीं बढ़ेगा, करके देखो। फिर मन और कहीं जाएगा, थोड़ी देर मन आपका कंट्रोल हो जाएगा, थोड़े समय के लिए। वो समय कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट, 1-2 घंटे, 1-2 दिन, 2-5 हफ्ते भर। क्योंकि वो मन को जवाब मिल गया कि तुम्हारी नहीं चलने वाली अब। उसको वहीं कैंसिल करो तुरंत, जब भी आए। तो ये मन क्या करेगा फिर आपको, खाली करेगा, क्योंकि ये बहुत बलवान है। क्योंकि इसकी गति को रोकना, माने भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हवा की गति, वायु की गति को रोक देने से भी पहले ये डराएगा, देगा, रंग बदलेगा। मन बड़ा दुष्ट, फिर भी सब कुछ करेगा आपके सामने, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसकी बातों में नहीं, एकदम साहसी बन जाओ और इस पर कंट्रोल करो, तो एक कुछ दिन में ये आपका आज्ञाकारी बन जाएगा। 3 बार कैंसिल करो, कैंसिल का बटन दबाओ, इसी दिन में अपने लाइन पे आ जाता है मन। बताएं कि जब भी ये मन आज स्थिर और चंचल है, जब भी कहीं भागे, तुरंत इस और भगवान केवल धार्मिक धार्मिक कार्यों में, सेवा साधना में, ध्यान में यू लगा दो इसको। तो ये कुछ समय बाद अभ्यास जैसे जा, तैसे तैसे ये मन स्थिर होता जाएगा। फिर इसको थर्ड आई पे हमारे ध्यान करें, कभी भी आप यहाँ के बीचों बीच स्थापित करें किसी भी देवी देवता की मूर्ति, जो आपके इष्ट देव हैं उनको, और इसको नियंत्रित करें, वहीं ध्यान स्थिर करें। फिर अगला मन शांत करने का अगला विचार, अगला तरीका है, नासिका के अग्रभाग को देखें और बिना पलक झपकाए हुए, और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ नहीं करना है इसमें, बस सांस पर ध्यान केंद्रित करना है कि हाँ, स्वाभाविक रूप से आपकी सांस आ रही है, जा रही है, बस। ना सांस रोकना है, ना छोड़ना है स्वतः, ना भरना है। बस सांस पर ध्यान केंद्रित रहेगा, और आपकी दृष्टि जो रहेगी वो नासिका के अग्रभाग पर रहेगी। मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। फिर कान में उंगली डाल के तर्जनी को कान में, कान में तर्जनी को ऐसा, जो भी शब्द गुंजायमान हो रहा है सृष्टि में, ये इसको दबाएंगे तो आपको ओम की ध्वनि सुनाएगी। अनहत नाम के बारे में पहले बता चुके हैं विस्तार से, उसको सुनने का प्रयास कर। इससे आपका कुछ समय बाद एस्ट्रल ट्रेवल होने लगेगा। माने शरीर यहीं पड़ा है, आत्मा कहीं भी घूम फिर के आ जाएगी, वो शक्ति मिल जाती है। तो अगली विधि है, भगवान आकाश में ध्यान करें, पालथी मार के बैठ जाए सुखासन में, ध्यान करें ईश्वर का कि आसमां आकाश में स्थापित है, और उसके बाद उनको वहीं पर उनकी पूजा करें, हवन करें, अगरबत्ती लगाएं, धूप दीप दें, आरती गाएं उनकी, भी आपके इष्ट देवता हैं। तो इससे आपका मन शांत होने लगता है, आकाश में
को स्थापित करके उनकी पूजा करिए। फिर त्राटक भी एक बहुत अच्छी विधि है। एक तिपाई ले लीजिए या कोई बर्तन, कोई भी सामान, ऊंचा सा स्टैंड, उस पे आंखों के बराबर लेवल पर एक मोमबत्ती रख दें, उसको अपलक, बिना पलक झपकाए दे, तब तक देखें जब तक कि आपकी आंखों में आंसू ना आने लगे। इससे आपका मन एकाग्र होता है, आंखें ठीक होती हैं, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं इससे। त्राटक कहलाता है। फिर एक बार में एक ही कार्य करें। क्यों? यदि हम खाना खाएं तो खाना ही खाएं, टीवी देख रहे तो टीवी ही देखें, मोबाइल पे बात करें तो मोबाइल पे ही बात करें। एक कहानी हमने आपको सुनाई थी, क्योंकि एक बार में हम एक ही काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम हमेशा अस्त व्यस्त रहते हैं, शुरू से अभी तक अस्त व्यस्त बने आ रहे हैं। इसीलिए सब समस्याएं हमारी रहती है, हमारी साधना फलीभूत नहीं हो पाती, कैरियर नहीं बन पाता, धन की स्थिति खराब हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सबका रिलेशन इसी से ही है। ये पंच तत्वों का विज्ञान से ही सबका संबंध है। तो ये क्यों, कभी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि फिर वो लंबा चला जाएगा चैप्टर। फिर मन हमेशा समस्याएं गिनाएगा आपके सामने, ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ मन कहेगा कि भिड़ जाओ समस्या से, काम खत्म करो और सुकून की सांस लो। लेकिन फिर मन एकदम से कहेगा कि नहीं, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि मन हमेशा कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। हमेशा हमेशा चाहता है कि कंफर्ट जोन में रहें हम। तब तक कोई व्यक्ति आके आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रहार कर देगा। बहुत सारे दुश्चिंतक होते हैं जो आप पर सामने अटैक नहीं करेंगे आपको फिजिकली, मन पे अटैक करेंगे मानसिक रूप से। ध्यान रखिए, आज के बाद ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि उसका आपका रियल में शुभ चिंतक होगा तो उसमें प्रोत्साहन देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, उत्साहवर्धन करेगा। और यदि आपका शत्रु होगा, मुंह में राम बगल में छुरी होगा, कपटी मित्र होगा, कपटी रिश्तेदार होगा, तो वो हमेशा आपको बातों ही बातों में आपके कार्य की आलोचना करेगा। साथ में आलोचना तो नहीं करेगा, ये कहेगा कि ये संभव नहीं है, आपके मन में एक नकारात्मक तरंग छोड़ देगा। वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपकी पूरी प्लानिंग वहीं ध्वस्त हो जाती है। आप कहीं से कहीं पहुंचने वाले होते हैं जीवन में प्रगति करते हुए, लेकिन उसने बीज बोने से पहले ही आपका खेत उजाड़ दिया, पूरा विध्वंस कर डाला, वहां बीज ही नहीं उगेगा। अगली बार जब भी आप पॉजिटिव विचार लाएंगे उस फील्ड में काम करने के, तो वही सब नकारात्मक विचार तरंगे फिर आके आप आपस में आके आपको लपट जाएंगी। वही विचार घूमेंगे कि अरे यार उसने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हो पाएगा, और फिर वो कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का नियम है, जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, ऊर्जा का नियम है, एनर्जी का ना उत्पादन होता है ना विनाश होता है। ये जब से पृथ्वी बनी है, हम लोग जब इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, तब भी जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक वाले लोगों के लिए दुखदाई होंगी या सुख। ऊर्जा का कोई भी विद्यार्थी विज्ञान का, उससे पूछ लीजिए, ये ऊर्जा का एनर्जी का नियम ही है कि खत्म खत्म नहीं होगी कभी भी। ये जो भी आप मन से विचार
निकाला है ना, ये लाखों साल बाद इस पृथ्वी पर घूमती रहेंगे भटकती आत्मा की तरह। तो नकारात्मक ऊर्जा न निकालें, ताकि वो आपकी आने वाली पीढ़ियों और आने वाले लोगों के लिए दुखदाई हो जाए। आपके लिए तो दुखदाई हो ही गई हैं, बाकी और लोगों के लिए दुखदाई हो जाए, उनका उनका सर्वनाश कर दें। इसलिए ऐसे काम करके जाओ पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, कुछ मत करो। आप सोच रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो आप लाखों करोड़ों टन टनों से जो एनर्जी निकाल रहे हैं ना, नकारात्मक और सकारात्मक निकाल रहे, वो पुण्य का काम हो रहा है, और नकारात्मक निकाल रहे हैं तो वो सब आने वाली पीढ़ियों के लिए, जीव जंतु मात्र के लिए नई चीज हो रही है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो वो ने हम सब करें, तभी हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि वो एनर्जी हमारे परिवार को, हम कोई डिस्टर्ब करेगी, सबसे पास तो हमारे ही रहती है। ये अद्भुत नियम है। पॉजिटिव सोचिए, एक सेकंड में डिमांड सारा पॉजिटिव एनर्जी, आप वो पॉजिटिव हो, आप काम कर रहे हैं, उस स्थितियों को आपके पास समक्ष लाके खड़ा कर देगी न किसी तरीके से। और नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो सब नेगेटिव चीजें आप 50 तरीके, जैसे आपके मन में आया कि ये नहीं हो सकता, 50 बहाने मन में आ जाएंगे तुरंत। ये सब पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का कमाल है। ये टनों से रहती है एनर्जी, एक आध दो किलो नहीं रहती, टनों से प्रहार करती है। सोचिए हम समाज का और अपने परिजनों का, आने वाली पीढ़ियों का, कई पीढ़ियों का कितना ज्यादा अहित कर रहे हैं नकारात्मक चीजें लाके। जो चीज हमको नकारात्मक होगी वो हमको खूब आनंद देगी, खूब मजा देगी थोड़े समय को। किसी की आलोचना करोगे तो आपको खूब रस मिलेगा, उसमें खूब मजा आएगा। नियम ही है प्रकृति का, सबका नियम है। इसलिए कहा गया, बंद मुट्ठी लाख की खोलो खाक की। हम कहते हैं इस मुट्ठी में नहीं देखना, आपका ध्यान यहीं जाएगा। मनुष्य का स्वभाव ही है कि जो कहेंगे कि ये नहीं करना है, वो जानबूझ के करेगा। बंद मुट्ठी लाख की रहती है, पता नहीं क्या रखें, क्या मन वहीं जाएगा पूरा, वहीं लगा हुआ है, पता नहीं क्या छिपा के रखा, क्या खाक हो गया, इसमें कुछ भी नहीं निकला। इसलिए कहा गया है। तो मन फिर ये हमें जो मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, ऐसे ऐसे पास आए जिनके माँ बाप कहते थे कि दो कौड़ी के काम करनी लड़की कुछ नहीं कर सकती जीवन में, इतनी गधी है, इतना सब कुछ जानती है, ना कुछ समझ में आता ना पढ़ने आता। सोचिए, ऐसा किसी को बोलते होंगे तो क्या सोचते होंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, वो बैठे हैं, वो लोग डिप्टी कलेक्टर हैं, वो लोग प्रोफेसर हैं, जिनको बोला गया था कि ये किसी काम के नहीं। हमने कुछ नहीं किया, हमने उनके मन में इतने तेजी से, इतनी शक्ति से ये शब्द डाल दिया कि तुम सब कुछ कर सकते, तुम्हारे अंदर सच करो। हनुमान जी को काल नहीं दिलाया गया था, तब तक वो पान नहीं कर पाए थे। ऐसी व्यक्ति का है, व्यक्ति के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ कर सकता, दुनिया की हर चीज। लेकिन क्या होता है, जैसे मन के बच्चे मन में आया काम करना है हमको, तो आईएएस बनना, आईपीएस बनना, मजिस्ट्रेट बनना। अरे ऐसा आईपीएस बनोगे, कोई नहीं बनता कभी, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बन ही नहीं पाते। कई लोग निकल गए तुम जैसे, बस हो वही, वही कल्याण हो गया उस बच्चे का। अल्लाह वो बच्चा जब छोटा रहता है, वो बार बार आके पूछता है माता पिता से, क्यों उसमें लड़ाई होती है सीखने की। टूथपेस्ट का आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था, तो वो पूछता है मम्मी
बार बार आएगा, बार बार आएगा, बच्चा दिया, दिमाग खाता है फालतू, चकर चकर पकड़ पकड़ करते ही रहता है साला। एक दिया गाल पे, उसी दिन से उसकी खत्म हो गई, सीखने की ललक भी खत्म हो गई, और उसी दिन से उसका विकास भी खत्म हो गया, उसी दिन से उसकी ज्ञान की पिपासा जो थी, ज्ञान जागृति वहीं से उसकी सुप्त हो गई, खत्म खेल। इसलिए उनको, बच्चों को तो और प्रेम से समझाओ, एक क्वेश्चन पूछो तो चार और बताओ उनमें, ताकि वो आगे बढ़ सकें। ये सब मन का ही खेल है, मन से ही होता है सब कुछ। फिर मन सोचता है कि अरे यार, सारी समस्याएं मेरे ही पास क्यों आती हैं, सब आदमी सोचता है कि हम ही क्यों इन सब से दो चार होते हैं। और इस प्रकार से मन कभी एकाग्री नहीं हो पाता। मन के संबंध में कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि मन के मते ना चलिए, मन के मत अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को एक। माने मन के मत से चलना सफलता के लिए तो बहुत मुश्किल है। मन के अनुसार चलोगे तो सफलता तो मिलेगी नहीं, क्योंकि मन के हजारों मत हैं, हर सेकंड में छल छंदी है, कपटी है, सेकंडों में भागता है इधर उधर। एक सेकंड में कुछ होगा, दूसरे सेकंड में रूप बदल के कुछ और खड़ा हो जाएगा। हम चेतन मन की बात कर रहे हैं, जिस पर महाग्रंथ गीता लिखा गया। क्या भगवान श्री कृष्ण से यही तो कहते हैं अर्जुन, ये मधुसूदन, ये हम क्या करें, हमारे पितामह खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, भाई बंधु खड़े हैं, सखा खड़े हैं, जिनके साथ में मैं पढ़ा, जिन्होंने मुझको पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया, वो सब खड़े हैं मेरे विपरीत में लड़ने के लिए, मैं किसको मारूं। और धनुष एक तरफ, गांडीव फेंक के और बैठ जाते हैं, मन उदास हो जाता है। अब यहाँ से गीता चालू होती है, दुनिया का अभूतपूर्व ग्रंथ, एक एक शब्द जो एनर्जी, दुनिया में सब शायद सबसे ज्यादा भाषाओं में किसी ग्रंथ का, संसार की ग्रंथ का अनुवाद हुआ है तो गीता का ही हुआ है। एक एक लाइन प्रेरणा देने वाली। तो ये सब मन पे ही, मन से ही सब कुछ है। तो ये है कि मन को यदि हमने नियंत्रित कर लिया तो सब पर नियंत्रित कर लिया, और मन को यदि साध लिया तो सब कुछ साध लिया। हमेशा खुश रहें, छोटी छोटी सी बातों में खुशियां ढूंढिए, बड़ी खुशी के लिए नहीं बैठे रहिए, छोटी छोटी सी खुशियां। जब छोटी छोटी सी खुशियां ढूंढोगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास में पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहेगी। जरा सी आपने खुशी ढूंढ ली, क्यों, आप पेड़ के पास गए, कुछ मत करिए, नंगे पर जमीन पे चलिए और उसका आनंद लीजिए, अभी गिर रही है, पंख, प्रकृति को देखिए, ठंडी हवा को महसूस करिए कि इतनी सुंदर हवा है, पेड़ की पत्तियों को महसूस करिए, उनको छुइए, स्पर्श करिए, कितना आनंद मिलता है उनको, पेड़ों से लपट लिपट जाइए, नदी के दर्शन करिए, नदी में पैर डाल के बैठिए, तालाब के किनारे बैठिए, पक्षियों की आवाज सुनिए, कलकलाहट सवेरे, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करिए, फूलों को देखिए आप, कितना आनंद मिलेगा आपको। बड़ी जीत के लिए बैठे रहोगे, अरे यार ये मिलेगा जीवन में, वो कभी नहीं मिलेगा। और नकारात्मक एनर्जी और आई, इन छोटी छोटी सी खुशियों से आपकी नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाएगी, और फिर पॉइंट कैच करेगी, और जो आप चाह रहे हैं वो क्षणों में मिल जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते। इसी क्लास में अभी 15-15 साल से बेरोजगार बैठे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, बिल्कुल डिप्रेशन में थे, स्थिति खराब थी, नाम नहीं लेंगे हम किसी का। आज उनके पास थी नहीं, नौकरी नहीं थी उनकी, आज 30 से 40 हजार रुपये। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उन्हीं ने, उनको हमने सिर्फ माध्यम बने, हमने माध्यम बने, हमने उनको साधना दी बस, ये कर लो, इससे तुम ही होगा, करोगे तुम्हारी ही होगा। हमने पहले दिन कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, जो कुछ करना है आपको ही करना है इसमें, क्योंकि हम साधना बस सिखाएंगे, हम मार्ग दिखाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, पहले दिन मैंने बोला था। और उसके बाद
आज भी मैसेज पड़ा हुआ है उनका। तो उन्होंने लिखा कि हमको इतनी नौकरी मिल गई, इतनी अच्छी नौकरी मिल चुकी है कि हम बोले अपने आप पे खिलाते हैं, अब अपने आप पे। ये तो किसी और अटैक आया था उनका है। उसने इतनी अच्छी जो चीज सिखाई दुनिया की, शायद हम बोले हमारे अटैक से बच गए। और भी किसी किसी के हैं बहुत सारे मैसेज। देखने पड़ेंगे अभी, वो पता नहीं वो। तो कहना चाहिए इतना अद्भुत है ये साइंस, इतना मिल गया। ये किसी और का मिला है। और एक व्यक्ति को जिसको एक एक नौकरी नहीं मिल रही थी, उसको तीन तीन चार चार नौकरियां हैं। तो ये ऐसे कई मैसेज हर दिन आते हैं। तो ये सिर्फ जो उनको सिखाया गया, जो उनको बताया गया कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने मन पर नियंत्रण करना है, और इस साधना के माध्यम से आपका मन नियंत्रित होगा। और इसके अलावा हमारा कोई भी इनमें कोई योगदान नहीं था। और उन्होंने महीने भर के अंदर इतना जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त किया कि वो खुद लिखते हैं वो लोग कि अब हमें अपने भाग्य पर हम इतराने लगे हैं कि हमारे हमको ऐसा लगता है कि शायद पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। तो ये अद्भुत साधनाएं हैं जो जिस व्यक्ति ने भी इस साधना को किया है, जो भी आपको साधनाएं सिखाई गई, उसको अद्भुत रिजल्ट मिले। सारे लोग जितने भी अभी वहां पहुंच रहे हैं ऋषिकेश, वो लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि कोई भी एक साधना आपको वहां पे आपको बतानी है, सिखानी है सबको। सब लोगों को एक एक साधना सिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप परीक्षा है वहां पे साधनाओं की भी आपकी। और जब आप साधना सिखा देंगे, आपको वहीं तुरंत उसी दिन आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट प्राणयोग का रहेगा। एक सर्टिफिकेट आपको जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसको क्यूसीआई का रहेगा। क्यूसीआई सर्टिफिकेट के माध्यम से आप जड़ी बूटियों से, परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों से किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकेंगे, पूरे देश और विदेश के व्यक्ति का। और हमारे जो प्राण योग का साधना का है, उसमें आप देश भर में किसी भी व्यक्ति को हमारे पोर्टल पे, हमारी वेबसाइट पे आपका नाम डिस्प्ले होगा। और जब भी कोई भी व्यक्ति देश भर का या डायरेक्ट आपसे संपर्क करेगा या डायरेक्ट हमसे संपर्क करेगा, तो आप उसको आपका एड्रेस पता सब मिल जाएगा, और आपके स्थान पर जाके आप उसको साधना सिखाएंगे। और जो भी उचित शुल्क होगा, जो हमारी प्राण योग की अभी कमेटी, प्राण योग परिवार का ट्रस्ट जो उसको निश्चित करेगा अभी ऋषिकेश में, वो उस व्यक्ति के खाते में हर सप्ताह शनिवार के शनिवार उसके अकाउंट में स्वतः पहुंच जाएगी। तो ये
मन को एकाग्र करने की कुछ विधियां थी। आशा है इस जानकारी स्पष्ट हो गई होगी, इसको समझ गए होंगे और सारे लोग इस मन की मन के इस चक्रव्यूह से निकलेंगे और अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। आज एक आखिरी साधना, इसी के साथ अभी जो 1 तारीख से हमारी क्लास जो शुरू हुई थी वो आज समाप्त हो जाएगी। और इसके पश्चात ऋषिकेश से आने के ऋषिकेश शिविर के बाद फिर से हमारी कक्षाओं की पुनः शुरुआत होगी। तो एक आखिरी साधना आज की और इस क्लास की आखिरी पितृ मोक्ष साधना। यदि कोई व्यक्तियों को कुछ स्पेशल साधना सीखनी हो, कोई विशेष जो हम नहीं सिखा पाए हों, आपको लगता हो कि ये सिखा दीजिए। पंच तत्व की साधनाएं 5 बची हुई हैं, तो वो ऋषिकेश में ही सिखाएंगे। पंच तत्व विज्ञान, विशेष रूप से पंच तत्व विज्ञान पे वहां पे चर्चा होगी, साथ में प्राण ऊर्जा पर चर्चा होगी। प्राण ऊर्जा मतलब आप बीपी, हाई बीपी को 2 मिनट में कैसे बैलेंस कर दें। लकवा वाले व्यक्ति को बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना जांच, बिना फीस के 2 मिनट में लकवा वाले व्यक्ति को कैसे ठीक करोगे। और दूसरी घुटनों के दर्द कैसे ठीक करोगे, माइग्रेन कैसे ठीक करोगे, अस्थमा कैसे ठीक करोगे, लंग्स की बीमारी कैसे ठीक करोगे, घुटना, रीढ़ की हड्डी कैसे, कमर दर्द, कहाँ पॉइंट जो है मेन पॉइंट, एनर्जी ब्लॉकेज, एनर्जी का ब्लॉकेज कहाँ पे है, उसको ढूंढ के और तोड़ देना, उसको वापस एनर्जी प्रवाहित होने लगना उस अंग में। वही इस प्राण ऊर्जा का नियम है। प्राण ऊर्जा तो आप लोग प्रवाहित करते हैं बहुत सारे लोग अभी, लेकिन जो एनर्जी का ब्लॉकेज है उसको कैसे तोड़ना है, उसको कैसे खत्म करना है, ताकि स्वतः हमारे शरीर में प्राण वाहिनी, प्राण ऊर्जा प्रवाहित होने लगे, तो अंग अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। वो नहीं सीखा भी आपने, इसलिए आप बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिले। माने रिजल्ट तो मिले, लेकिन पूरा 100% रिजल्ट नहीं मिले किसी किसी को। जो लोग जानते थे उन लोगों ने किया इसमें। तो आज की अंतिम साधना साधना पितृ मोक्ष प्राण साधना। पितृ मोक्ष का जब समय चल रहा था उस समय हमने ये साधना आपको बताई थी, सिखाई भी थी। आज फिर एक बार आप सिखा देते हैं। सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं, गणेश जी, ब्रह्मांड में विचरित करने वाली समस्त देवी शक्तियां, कुल देवता, कुल गुरु, शिव जी, ब्रह्मा जी, सप्त ऋषि, नवनाथ, संपूर्ण गुरुजन, सिद्ध परंपरा का ध्यान ऊपर करके, ये दत्त प्रभु शिव सेवा की संजीवनी प्रदान करें, शिव सेवा की संजीवनी करना है। जो जो लोग पूरी तरीके से साधना नहीं सीख पाए हैं या कुछ डाउट्स हैं या और इसके बारे में विस्तार से, क्योंकि आप जब सिखाएंगे तो उसमें स्वाभाविक है परंपरागत पूरा कंप्लीट जानकारी उसमें होना चाहिए साधक को। तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। जिनको सड़ेंगे गुरु बनने के, जिनको उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, इसलिए रूप से इन साधनाओं की लिखित या आपको जानकारी दी जाएगी, उपलब्ध किया, आप उनका रिवीजन करके जो भी व्यक्ति जो भी अपनी साधना आपके सेंटर पे वो आके वहाँ को, तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो जो अभी नहीं सीख पाया, नॉलेज नहीं हो पाया, तो चिंता ना करें, आपको दिए जाएगा। इस आपके पास एक कोड वर्ड रहेगा, उस कोड वर्ड के माध्यम से आप पोर्टल पे जाके अपने बारे में सब कुछ जान सकेंगे। कितने मरीज देखे, किसको क्या दवाई दी, किसका क्या फीडबैक आया, कितना आपको पारिश्रमिक मिल रहा है, कितना हो गया, वो सब कुछ जानकारी आपके पास आएगी। तो
प्रदान करें। अब विधि, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, समस्त देवी देवताओं को ध्यान करेंगे और संजीवनी शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। फिर हाथ समानांतर लाएंगे, फिर बोलना है सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, अपनी शक्ति हमारे शरीर में स्थापित करें, स्थापित करें, स्थापित करें। फिर हथेलियां सामने लाएंगे, देवी देवता संजीवनी शक्ति हमारे शरीर से प्रवाहित करें, प्रवाहित करें, प्रवाहित करें, से आपको करना है। फिर सहस्त्र चक्र पर ऊर्जा जो आपने शक्ति प्राप्त की है उसको पूरा भाव के रूप में यहाँ भेजिए अपने सिर पर। इस एनर्जी को 5 बार बोलना है भेजते हुए, ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा, ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा, ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा। 5 बार आप भेजिए, आपके ऊपर पहुंच गई एनर्जी। सूर्य की दिशा में मुख करके बैठना है और सूर्योदय के बाद ही ये साधना की जाती है। माने ये हमारे पितृ हैं, जो पितृगण हैं, उनको यदि उनका पर सही तरीके से यदि उनका तर्पण नहीं हुआ है, उनका यहाँ से विधि विधान से पूजा नहीं हुई है, तो वो अपनी योनि में भटकते रहते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति के कोई कार्य सिद्ध नहीं होते, परेशान होता रहता है व्यक्ति। कैरियर संबंधी, विवाह नहीं होना, संतान उत्पत्ति नहीं होना, संतान जो भी हो जाएगी तो उद्दंड होगी। तो इस तरीके से हमको उनका तर्पण करना है, पितरों का मोक्ष दिलाना है। कोई भी कर सकता है, इसके लिए लड़का होना आवश्यक नहीं, लड़कियां भी कर सकती हैं अपने पिता का, माता पिता का, जो मृत हो चुके हैं उनका, उन्हें ये किया जाता है तर्पण। तो सहस्त्र चक्र को फिर आपने सूर्य से जोड़ना है। जो सहस्त्र हमने एनर्जी सहस्त्र चक्र में भेजी, सहस्त्र चक्र को सूर्य से जोड़ दीजिए। एक नदी जो भी आपने देखी हो उसकी कल्पना करिए, उस नदी नदी को सूर्य से जोड़ दीजिए। उस नदी कल्पना करिए, सूर्य से जो एनर्जी अपनी सहस्त्र चक्र से सूर्य में एनर्जी गई, सूर्य से उस नदी में प्रवाहित होने लगी। अब पूरी नदी जो है आपकी रोशनी से जगमगा रही है, प्राण शक्ति से। ब्रह्मा जी को याद करिए, उनसे ब्रह्म कमल मांग लीजिए। अपने पूर्वजों का हाथों का स्पर्श कराइए, पूर्वजों का ध्यान करिए, उनको बुलाइए आदर पूर्वक तरीके से, सारे पूर्वजों को उनसे स्पर्श कराइए और नदी में स्थापित कर दीजिए ब्रह्म कमल। जो आपकी एनर्जी सूर्य से आ रही थी उसे फिर से जोड़ दीजिए और सूर्य से पूरी एनर्जी को, और अपने सहस्त्र चक्र से सूर्य को, सूर्य से पूरी एनर्जी को ब्रह्म कमल को भर दीजिए। 20 मिनट तक एनर्जी देने का काम करिए। 20 मिनट से कम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और अपने को बुला के आह्वान करके कैसे, जो सब सब पितरों को, पूर्वजों को अपना नाम बोलिए कि मैं फलाना फलाना, मेरी माँ का नाम फलाना फलाना, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र कश्यप है, मैं अपने जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात पितरों को आमंत्रित करता हूँ। सभी सारे पितरों का ध्यान करिए, सारे लोग आ गए हैं, ज्ञात अज्ञात, जिनको भी जानते नहीं जानते। और उन सभी पितरों का चरण स्पर्श करें, उनका पैर धुलवाना, उनको स्नान कराना, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, उनको तिलक लगाना और उनको ब्रह्म कमल पर बिठाना। ये भाव रूप में करना है सारा का सारा। केले के पत्तों में पकवान बना के रख लीजिए, दही बड़े जरूर रखें, उनको पानी पिलाएं, आभूषण प्रदान करें। भोग लगाते हैं तो उनको भोग लगाएं फिर, और भोजन करवाएं, और फिर ब्रह्म कमल पे ऊर्जा दें अपनी। हाँ, श्राद्ध क्रिया में करना है ये। दिव्य ऊर्जा का गोला बनाए, एक फिर अपना एक गोला बनाए, गोल रंग का सुनहरे कलर का, वो सोने की जाता है। उनको सप्त ऋषियों का आह्वान करें और गोले में सप्त ऋषियों के हाथ लगवाएं, प्रार्थना करें उनसे कि मेरे पूर्वजों को मैं स्वर्ग में पहुंचाना चाहता हूँ, इनको मुक्त करना चाहता हूँ, कृपया के हाथ लगाएं, इनको आशीर्वाद दें। फिर सारे पितरों को बुला के उस सोने के गोले में एनर्जी का गोला गुब्बारा उसके अंदर बिठा लें। समस्त पितरों से क्षमा मांगे
कि मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे कुटुंब के व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की यदि कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करें, और अपने जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए आशीर्वाद लें। आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए, अध्यात्म की प्राप्ति, आध्यात्मिक लाभ के लिए जरूर उनसे आशीर्वाद लें, और कहें उनसे कि मुझे स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, अंतकरण की शुद्धता प्रदान करें, और सबको गोले में बिठा के फिर आकाश मार्ग से ले जाएं, आकाश मार्ग से ले जाएं, और स्वर्ग के देवता दरवाजे वहां पे पहुंच के स्वर्ग में देवता से प्रार्थना करें कि मेरे पूर्वजों को कृपया करके स्वर्ग का दरवाजा खोले, अपने पूर्वजों को स्वर्ग में जाते हुए देखें, और वापस आ जाए आप नदी के तट पे, और सभी देवताओं का, गुरुजनों का, सबका धन्यवाद अदा करें, और ब्रह्मा जी का कमल उनको वापस कर दें आभार मानते हुए। और ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा 7 बार मंत्र पढ़ के सहस्त्र चक्र पर ध्यान करें कि हमारी एनर्जी का प्रवाह रुक गया है, एनर्जी लॉक कर दें, ये करना कहलाता है। ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा, इसी से एनर्जी चालू की थी हमने, इसी से बंद करेंगे 7 बार बोल के, और एनर्जी का प्रवाह रोकें रोकें रोकें, बंद करें। ये प्रवाह रुक जाएगा। सभी गलतियों के लिए सबसे क्षमा मांग लें, और सब, यदि आपके जीवन में सब अच्छे अच्छे चल रहा है तो 8 दिन, यदि अच्छा नहीं चल रहा तो 15 दिन तक, 15 दिन तक यही क्रिया करना है हर दिन, 15 दिन तक इसी को दोहराते रहें। और पितृ मोक्ष साधना के जब अंतिम दिन हो तो पकवान बनाकर भौतिक रूप से घर में एक दिन पकवान बना के उनका भोग लगाएं, और और सबसे विदाई ले लें। ये 15 दिन तक करें, और अच्छा यदि कुछ समस्या चल रही तो उनसे निराकरण पूछ लें, या निराकरण के लिए प्रार्थना कर लें, और यदि सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, सबसे उनका आशीर्वाद ले लें और उनको विदा कर दें, और इसी के साथ आप हमें भी विदा करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका, सबने समय दिया। विराम के बाद फिर हमारी कक्षाएं शुरू होंगी। सबको शुभ रात्रि।